track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. डायमंड, सच में मैं आज तक आपको कभी नहीं समझ पाई। क्यों इतने सालों से मेरे साथ हो फिर भी मुझे नहीं समझ पाई? हाँ मैम, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, लेकिन आप हर बार मुझे ऐसा शौक देते हो जिससे मैं आपको लेकर कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं आपको समझ नहीं पाई। क्यों भला अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें शौक लग गया? वो इसलिए मैम कि जब आपके अंकल की डेथ हुई थी ना, तो आप उन्हें देखने तक नहीं गई थी, लेकिन आप अपने पेट पेस्ट की डेथ एनिवर्सरी हर साल मनाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कहा तुमने, मुझे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम कोशिश करती तो जरूर समझ जाती। मैं अपने अंकल को इसलिए नहीं देखने गई थी बिकॉज उन्हें मैंने ही मरवाया था। What? ये आप क्या बोल रही हैं? आपने अपने अंकल को मरवा दिया? I can't believe it। लेकिन क्यों? देखो मैंने अपने अंकल को इसलिए मारा क्योंकि वो इसे लायक थे। तुम्हें पता है वो मुझे चीट कर रहे थे, मेरे साथ रहते रहते वो मुझे धोखा दे रहे थे, इसीलिए उनको मारना ही पड़ा। खाते मेरा थे लेकिन काम मेरे एनिमीज का करते थे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, भले ही वो मेरे अंकल ही क्यों ना हो, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने उन्हें मरवा दिया। मैं अपने हाथों से नहीं मार पाती बिकॉज वो मेरे अंकल थे, इसलिए मैंने किसी और के हाथों मरवाया। और रही बात इस फिश की, तो इसे मैंने बचपन से पाला था, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और ये हमेशा मेरी वफादार भी थी। इस वजह से मैं इसकी डेथ एनिवर्सरी हर साल मनाती हूँ। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने अपने अंकल को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ूंगी। नहीं मैम, मैं भला ऐसी गलती क्यों करूँगी? मुझे पता कि आप कैसे हो, मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मैं इस बात को पूछने के चक्कर में वो असली बात तो बोली गई जिसलिए मैं आपके पास आई थी। क्या? कौन सी बात? जल्दी बोलो। आर्मी, अब इंट्रो के बारे में आपको इंट्रो दे देती हूँ वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो आर्मी, ये है किम तायंग और ये एक माफिया क्वीन है। बचपन में ही इन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो गई हैं और इन्हें धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। और वो क्यों है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अगर इन्हें कोई धोखा दे देता है ना, तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये एक अच्छी इंसान भी है, क्योंकि ये किसी गरीब के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। और अगर गरीबों के साथ कोई गलत करता है ना, तो वो उसे नहीं छोड़ती। और ये तेकी असिस्टेंट है जो हमेशा उसके साथ रहती है, ये पिछले 5 सालों से उसके साथ है और इनका नाम चंग सारंग है। वो एक्चुअली मैम बात ये है कि जो बीच के पास जमीन थी जिस पर गरीबों ने अपनी बस्ती बना रखी थी और वहीं पर रहते थे ना, अब
अब उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। क्या बोल रही हो? लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैम वो वाली जमीन किसी बिजनेसमैन ने खरीद ली है और वो वहाँ पर होटल बनाना चाहता है। बिकॉज सामने बीच है तो उसे लगता है कि वहाँ पर कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो इसीलिए उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और इसीलिए उसने लीगली वो जमीन खरीद ली है और वो वहाँ पर होटल बनवाना चाहता है। इसीलिए वो उन लोगों को वहाँ से भगा रहा है ताकि वो वहाँ पर अपना होटल बना सके। लेकिन गरीब वहाँ से नहीं जा रहे बिकॉज उनका कहना है वो वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, अगर वो वहाँ से चले जाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? और इसीलिए वो बिजनेसमैन गरीबों को वहाँ से भगाने के लिए गलत तरीका आजमा रहा है। वो अपनी गार्ड्स को बेचता है और गरीबों को परेशान करता है ताकि वो लोग परेशान होकर खुद वहाँ से चले जाएं। जैसे उनके घर तोड़वा देता है, वहाँ के लोगों को पिटवाता है वगैरह वगैरह। गलत तरीके आजमा कर वो वहाँ से निकालना चाहता है उन लोगों को। इतना सब कुछ हो रहा था और तुम मुझे आज बता रही हो? आई एम रियली सॉरी मैम, आप यहाँ पर नहीं थी ना, आप आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सोचा कि जब आप आओगी तब मैं बताऊंगा और जब आप यहाँ पर नहीं थी तो आपकी गैर मौजूदगी में ही ये सब हुआ था। एनीवेज, उसे जितना करना था ना उसने कर लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम उस बिजनेसमैन की पूरी जानकारी मुझे डिटेल में बताओगी। ये सब कॉस्ट मैम मुझे पता ही था कि आप जरूर पूछोगी, इस वजह से मैंने पहले ही कलेक्ट करके रखी है। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी से मुझे बताओ। फर्स्ट मैम कि वो यहाँ का है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी अपना करियर बनाना चाहता है। वो काफी बड़ा बिजनेसमैन है, वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। उसे खुद के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, बस उसकी एक फ्रेंड है और उसके अलावा कोई नहीं। और उस बिजनेसमैन का नाम जॉन जंगकुक है। उसे बस अपनी परवाह किसी की भी नहीं, तभी तो वो गरीबों को वहाँ पर गलत तरीके से भगा रहा है ताकि कि वो लोग वहाँ से चले जाए और वो अपना होटल बना सके। और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज बड़े बड़े लॉयर उसकी फ्रेंड है और इसीलिए वो कानूनी दावपेच भी जानता है और उसने सारी परमिशन ले रखी है। लेकिन ये जो इन लोगों को मारता है इसकी परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, ये तो बस अपने मन से करता है और चोरी छिपे करता है जिससे किसी को पता भी न चले और ये अपना काम भी निकलवा सके। उसे जितना करना था ना उसने कर लिया, अब उसके रोने के दिन आ गए हैं क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। उसे बड़ा शौक है ना वहाँ पर होटल बनवाने का, गरीबों की जमीन हड़प कर वहाँ पर होटल बनवाना चाहता है। अब उसका ये शौक मैं ही उतारूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच, देखो मैं अब इसके साथ क्या क्या करती हूँ। धूप काफी है, अब चलो चलकर देखते हैं कि कौन मेरी चापलूसी करे और कौन मेरा सच पे साथ देता है। मैं बॉस का बहुत खास आदमी हूँ, वो मेरे बिना एक काम भी नहीं कर पाते। तुम लोगों को पता है किसी भी काम को करने से पहले मुझसे सलाह मशवरा लेते हैं, उसके बाद वो किसी काम को करते हैं। और इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि मुझसे ना डर कर रहा करो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम सबको जॉब से निकलवा सकता हूँ। क्योंकि बॉस मेरी किसी भी बात को नहीं टालते, वो मेरी हर बात मानते हैं। इसीलिए मैं अगर उनसे कहूँगा ना कि तुम लोगों को जॉब से निकाल दे तो वो निकाल भी देंगे, इसीलिए कह रहा हूँ। आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अंडरस्टैंड? यस सर समझ में आ गया। और तुम मिस्टर हैंडसम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हें तो मैंने आज तक इस ऑफिस में देखा नहीं, तुम क्या इस ऑफिस में नए ज्वाइन हुए हो? ये सब कॉल सर, मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, एज ए एम्प्लॉय मुझे यहाँ पर हायर किया गया है। अच्छा, देखो तुम्हें क्या नहीं पता कि मुझसे महंगी चीजें कोई पहन कर आता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक सेकेंड, तुम्हारी तो औकात ही नहीं होगी इतनी महंगी चीजें खरीदने की। ये नकली है ना? ये तुमने चीप बाजार से खरीदी है ना, 2 रुपीस वाली? लेकिन मानना पड़ेगा देखने में बिल्कुल एक्सपेंसिव लग रहे हैं। जी नहीं, ये 2 लाख के हैं। वाह, काफी अच्छा मजाक था, लेकिन मुझे ये मजाक जरा सा भी पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है, तुम जैसे बेवकूफ इंसान मुझे ना रत्ती भर भी पसंद नहीं है, जो पैसों का शो ऑफ करते हैं, बल्कि उनके पास होता कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकता। एक मिनट, जरा देखो तो, ये वॉच काफी एक्सपेंसिव लग रही है। ये भी नकली है ना?
क्या बिल्कुल तुम्हारी तरह? हाथ छोड़ो मेरा। ये भी असली है, ये भी 10 लाख ही है। ओह गॉड, इस सूट का प्राइस तो देखो, इतने में तो मेरा पूरा घर ही आ जाएगा। देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? देखो, जैसा तुम्हें लगता है वो बिल्कुल गलत है। देखो, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो सिवाय मुझे। तुम क्या कहीं के प्रिंस हो या फिर किंग हो जो इतने महंगे महंगे चीजें पहन सकते हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला है। एनीवेज, ये सब बातों को छोड़ो और जितना मैंने कहा सब लोग कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मुझसे डर कर ही रहना है तुम लोगों को। समझ में आया तुम्हें? यस सर, हमें समझ में आ गया। तुमने तो कहा था कि तुम आज कहीं जरूरी काम से जा रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। क्या बोल रही है मैम? जंगकुक सर यहाँ पर कहाँ आ सकते हैं? आ सकते नहीं, तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे जंगकुक बॉस। यही तो है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें नहीं पता क्या? और जंगकुक तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। तो क्या है ना, मैंने एक बार सोच लिया कि मेरे अंडर यानी मेरी कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं ना, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और इसीलिए मैं बिना किसी को बताए यहाँ पर आ गया। और मुझे काफी जानकारी मिली है कि यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है। इनफैक्ट मेरे नाम से लोगों को धमकाया जा रहा है और मेरे नाम का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और फायदा उठाया जा रहा है, और मुझे इस बारे में भनक तक नहीं है। आई एम रियली सॉरी सर, आपके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखो, तुम्हें जितना करना था वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अब मेरी बारी। तुम जहाँ मेरा नाम यूज करके अपना काम निकलवाते हो, सबको डराते हो ना, तो उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। यू आर फायर, अभी मेरी कंपनी से बाहर जाओ। सर प्लीज, वन मोर चांस प्लीज प्लीज सर प्लीज। तुम खुद से बाहर जाओगे या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलवाऊं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने के लिए? नहीं नहीं सर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। गुड, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। स्टॉप जिमिन, तुम मुझ पर हंस रही हो तो और क्या करूं? उसे लगता था कि तुमने अपनी चीजें चोर बाजार से खरीदी। सीरियसली सो फनी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए तुम्हारे सारे आउटफिट को वो नकली बता रहा था। खैर वो तो उसकी गलतफहमी थी जो मैंने दूर कर दी अच्छे से। अब से दोबारा वो मेरे नाम यूज करने से पहले ना 100 बार सोचेगा। आर्मी, बहुत देर से बातें हो रही है, अब मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है जॉन जंगकुक, ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। इनकी कंपनी की ब्रांचेस कई कंट्रीज में है। नेचर तो आपको पता ही होगा, ये एक नंबर के सेल्फिश और बैड मैन है। जिमिन के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करते, बिकॉज जिमिन इनकी वन एंड ओनली फ्रेंड है और ये दोनों बचपन से ही एक साथ रह रहे हैं। इस वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और इसीलिए ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। ये पार्क जिमिन जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड ये जंगकुक का नेचर बहुत अच्छे से जानती है और इसीलिए जंगकुक के किसी भी काम की भी नहीं आती है, बिकॉज इसे पता है कि जंगकुक कैसा है। अब नेचर की बात करें तो ये थोड़ा नॉटी है और काइंड भी है, और हाँ लेकिन जंगकुक के साथ साथ रहते रहते उसकी आदतें भी थोड़ी थोड़ी इसमें आने लगी। इस वजह से ये भी थोड़ा बैड हो चुकी है। अच्छा, ये सब छोटी बातों के चक्कर में मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। ओह हाँ, मैं तो भूल गया, तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना, लेकिन मुझे यहाँ आना था, इस वजह से मैंने तेरी बात नहीं सुनी। अच्छा बताओ, क्या बताना था? वो एक्चुअली बात ये है कि तू जिस जमीन पर कब्जा करके बैठा है और उस पर होटल बनवाना चाहता है ना, मुझे नहीं लगता कि तू बनवा पाएगा। अच्छा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही है बिकॉज माफिया कोइन वापस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक है और जो
ऐसा करने की कोशिश करता है ना, वो उसे मार देती है। मुझे पता है तेरी तरह ना बहुत से लोग थे जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और यहाँ पर वो भी अपना कुछ न कुछ बनवाना चाहते थे और वो लोग भी उन गरीबों को वहाँ से हटवाना चाहते थे, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो। और तुम्हें पता है उस माफिया क्वीन ने क्या किया? उन सबको मरवा दिया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो हम लोगों को भी न मरवा दे। और मैं तुमसे पहले कह रही थी कि ये वाली जमीन छोड़ दो ना, देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तुम उन्हें क्यों बाहर निकलवा रहे हो? जिमिन तुम मेरी फ्रेंड हो, आई कांट बिलीवेबल कि तुम इतनी डरपोक निकलोगी। तुम उस माफिया क्वीन से डर गई? सच में तुम्हें लगता है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? जंगकुक मैं डर नहीं रही और ऐसा मैं नहीं कह रही, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो किन लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये वाली जमीन छोड़ दो। देखो तुम कोई और जमीन ले लो, वहाँ अपना होटल बनवा लो ना, वहाँ पर छोड़ दो ना प्लीज। जिमिन तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक लड़का होते हुए एक लड़की से डरूंगा? भले ही वो माफिया क्वीन क्यों ना हो, तुम अपने फ्रेंड को नहीं जानती कि वो कैसा है। और पहले तो बस मैं अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पर होटल बनवाना चाहता था, लेकिन अब ये मेरी इज्जत बन चुकी है, मैं वहाँ पर अपना होटल बनवा कर ही रहूंगा, उन लोगों को वहाँ से बाहर फेंकवा कर ही रहूंगा। देखता हूँ मुझे ये सब करने से कौन रोक पाता है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे होते हुए वो ये सब कैसे कर पाता है। उसका सामना अब मुझसे है, माफिया क्वीन से।